भारतीय जनता पार्टी ने माफियाओं को पहली तरह से पूरी तरह से हटा दिया है। पूरी तरह से हट गए। पूरी तरह से सपा के अधिकतर माफिया देखिए सपा के थे। सपा क्या करती थी, माफियाओं को मतलब जगाती थी। चाहते हम किसी पार्टी के समर्थन। धनंजय सिंह कौन है भैया? धनंजय सिंह यही बसपा की उपजाई। रघुराज प्रताप सिंह कौन है? रघुराज वो आदर्शवादी नेता है क्या? आदर्शवादी। तो हम क्या करें? आधा से ऊपर अगर आप इन्वेस्टिगेट कर लें तो आधा से ऊपर माफिया भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन आप दूसरे कौन से सबसे ज्यादा मुद्दे से प्रभावित होंगे फिर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने माफियाओं को पहली तरह से पूरी तरह से हटा दिया है। पूरी तरह से हट गए। पूरी तरह से हट गए। जो दो चार थे वो भी सन्यासी की तरह जीवन जी रहे हैं। हाँ। तो जैसे कि कौन कौन माफिया हटे, मतलब साइड हुए? माफिया में बड़े बड़े अब नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि यूथ को डर किस बात का? अरे यूथ की डर नहीं है। अब जैसे आप माफिया जानते हैं, इलाहाबाद में भी माफिया थे, जौनपुर में अभी हैं, भदोही में थे, और आपके यहाँ नैनी के कौन? विजय मिश्रा। विजय मिश्रा भी थे। हाँ, माफिया वो भी थे। एक सपा वाले के तो थे वो। हाँ, सपा के अधिकतर माफिया देखिए सपा के थे। सपा क्या करती थी, माफियाओं को मतलब जगाती थी, उठाती थी, माफियाओं को वही उठाती थी। ये बात तो थी। मतलब माफिया बनाने की जो फैक्ट्री थी आपके हिसाप से सपा, समाजवादी पार्टी के पास थी। समाजवादी पार्टी थी। मुझे कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? आइए बताइए। अरे आप बताइए कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? अरे 1 2 4 तो हो जाते हैं हम किसी पार्टी के समर्थन। धनंजय सिंह कौन है भैया? धनंजय सिंह यही बसपा की उपजाई। रघुराज प्रताप सिंह कौन है? रघुराज वो आदर्शवादी नेता है क्या? आदर्शवादी। तो हम क्या करें? आदर्शवादी। तो धनंजय सिंह पीछे गए कि नहीं ये बताइए। लिस्ट लगी कि नहीं लगी? अच्छा एक बात बताइए, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को सपा अखिलेश कब टिकट दिए थे, जरा हमको ये बताइए। अतीक अहमद 2009 की लोकसभा चुनाव भाई साहब बताते हैं। आप हमसे अखिलेश मुलायम सिंह यादव उनके पिताजी खुद उनके कुत्ते खिलाते थे। आप पुरानी वीडियो देखिए। चायल का सफा विधायक बना, कैबिनेट मंत्री था, वही मरवाए थे। अखिलेश यादव ने अगर अतीक अहमद को टिकट दिया हो तो मैं अपना नाम बदल लूँ, इनसे पूछ लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? जतिन मिश्रा। जतिन मिश्रा। बताइए भाई। मिश्रा बताना जरूरी है क्योंकि लोग बीजेपी का समर्थक समझ लेते हैं, क्या बताएं। लेकिन हम देखिए, हम ऐसे भी किसी पार्टी के विपक्ष और पक्ष की बात नहीं करते हैं। हमें सिर्फ इतना एलर्जी है कि बीजेपी जो है 400 पार ना जाए, इसकी सरकार बने, किसी की इनकी नीतियाँ जो गलत हैं उस पर हमारा कटु आलोचना हमेशा होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी सरकार आके 2 करोड़ रोजगार हमको ही दे देगी, ऐसा थोड़ी है। लेकिन कुछ इनकी नीतियाँ गलत हैं। हम मोदी जी ने जो काम किया शायद कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाता, और जो मनमोहन सिंह ने किया वो भी कोई नहीं कर पाता। तो सरकार की नीतियों को गलत ठहराना ये ठीक है। अब स्पेशली आप बीजेपी और सपा और इंडिया गठबंधन को ये कहना कि ये गलत है, कहाँ कहा यार। लेकिन आपने कहा कि माफियाओं की फैक्ट्री समाजवादी पार्टी है, इस बात पे हमें आधा से ऊपर अगर आप इन्वेस्टिगेट कर लें तो आधा से ऊपर माफिया भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक फंडा है, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का ये एक फंडा है कि जो बीजेपी छोड़ के गया उनके पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जांच हो जाएगी, और जो भाजपा में रहेगा उनके पे कुछ नहीं जांच होगी। अगर वही ईडी, इनकम टैक्स अगर बीजेपी के कुल पॉलिटिशियन पे जांच करवा दी जाए तो सब रेप किया। कुलदीप सिंह सेंगर जो एक लड़की का रेप किया, उसके फैमिली को मारा, उसके पिता को मारा, उसको टिकट दिया बीजेपी वालों ने सीतापुर से। क्या बात करेंगे सपा वाले यार, बताओ। आओ भाई पक्ष में आ जाओ, अगर सपा के पक्ष में आना। हाँ, अगर अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को टिकट दिया हो तो बताओ ना। 2014 के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ना, मुलायम सिंह दिए होंगे, मुलायम सिंह दिए होंगे कभी, अलग बात है। क्या ये रघुराज प्रताप सिंह बहुत आदर्शवादी नेता हैं? कोई बताए जरा हमें। मायावती आई थी तो क्यों उनके पे पोटा लगा था भाई? अगर इतने आदर्शवादी नेता होते तो क्या जरूरत है समाजवादी पार्टी का दामन थामने का? हाँ, इतना इनका अगर अस्तित्व तो बहुत ही क्लियर होता तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के पास जाने की इनको क्या जरूरत थी। और रही बात विजय मिश्रा की, तो विजय मिश्रा भाई आज भी उतने ही भौकाली में जी रहे हैं जैसे जीना चाहिए। भदोही वाले ही रहेगा, कहीं भी रहेगा। और योगी जी, और इनको भी बता दे रहा हूँ, बीजेपी वाले ये क्या बात करेंगे। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी का नाम जाके पूछ लीजिएगा, इनकी फटती है हरिशंकर तिवारी से। हरिशंकर तिवारी अब स्वर्गीय हो गए, गुरु बिना शंकर। उनके 2 लड़के हैं, अभी उनके मरने के बाद इनके घर पे ईडी का छापा लगवाया गया। कुछ नहीं कर पाएंगे हरिशंकर तिवारी में, इतनी गोरखपुर की जनता उनको प्यार देती है। अभी आप उनका लोग क्या कहते हैं, नामांकन देखिए भीष्म शंकर तिवारी का, उसके ऊपर योगी जी ने क्या कहता है, FIR दर्ज कर दिया था कि बिना आप अनुमति की ये क्या कहते हैं जन सैलाब लेके घूम। अरे भाई समर्थन है, नहीं रहता क्या जन चूकेंगे नहीं। ठीक है, बस इतना ही। अगर आपको पूछना है तो पूछिए, हम बताएं फिर। देखिए हमारा तो मुद्दा यही रहता है गुरु, अगर हम एक कॉलेज के बाहर खड़े हैं तो बात होना चाहिए शिक्षा पर, बात होना चाहिए रोजगार पर,
बात युवाओं को, मतलब जो मुद्दे हैं युवाओं के मुद्दे पर बात होना चाहिए। अब हमारे पास इतना बड़ा मीडिया संस्थान तो नहीं है कि हम इतना दिखा सकें, लेकिन जितना है युवाओं की उतनी बात तो दिखाई जा सकती है। सब ब्राह्मणों को मिला है यार, अच्छा रही बात क्या मिला है, सब सामान कर देना। रही बात अगर शिक्षा की, तो शिक्षा की व्यवस्था तो योगी जी के काल में सबसे ज़्यादा खराब रही है। शिक्षा की व्यवस्था में अगर योगी का काल है तो सबसे ज़्यादा खराब है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी आके बहुत बड़ा बड़ा कॉलेज बना दी हो या कुछ भी। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कांग्रेस की देन है कि आज हम इस कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। बाकी ना समाजवादी पार्टी की देन है, ना भारतीय जनता पार्टी की देन है। ठीक, कांग्रेस की देन है कि आज हम इस CMP और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हाँ, और शायद उन अंग्रेजों की भी देन है, भले से चाहे लोग गलत कहें या कुछ भी, वरना बिल्डिंग नहीं बनी होती तो आज CMP जैसी बिल्डिंग में सब लोग पढ़ते। क्या नाम हुआ अंकल? बड़ा देर से आप सुन रहे हैं चीज़ों को। हम सुन रहे हैं सबकी बातें। ये यूथ है भाई, अपनी बात तो रखेगा। तो क्या लग रहा है, तुम तो कई सरकारें अब की बार जो है जेबम पैसा नहीं रहेगा, जेबम पैसा नहीं रहेगा। पैसा कहाँ जाएगा जब नहीं रहेगा तो? वो उनके पास रहेगा। किनके पास? खाने में रहेगा। हाँ, थाने में? अरे उसके बैंक में रहेगा। आपको पैसा नहीं रहेगा, जेब में मनी नहीं रहेगा। अच्छा, आपको पान खाना है तो काटिए, दबाइए, तब आप पान खाइए। तो डिजिटल इंडिया में नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा जेब में रहेगा अब की बार। तो क्या लगता है यहाँ उज्जवल अमर सिंह, नीरज त्रिपाठी? वही। अरे कौन? पंजाब। अरे चाचा, क्या नाम हुआ गुरु तुम्हारा? नीतीश कुमार सिंह। नीतीश कुमार सिंह जी सर। तो वो बिहार वाले से जोड़े तुमको? नहीं, बिहार से तो अभी उतना हमारा वो नहीं है। आंधी एक्सप्रेस तो अभी तो हम अपना ग्रेजुएशन यूट्यूब डालेंगे भाई। अभी इस नाम को बनाना हमको अभी बाकी है, जो बनाया है उनके लिए बात अलग है। कैसा लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हो कॉलेज में? माहौल तो अब यही है, अब क्या बताया जाए। अपने हमारे PM साहब हैं, 2 बार उनकी गद्दी हो चुकी। हमारे इनके शासन में यही देखने को मिला है कि 22 साल का युवा रिटायर हो रहा है और 72 साल की उम्र में कह रहे हैं कि एक मौका और चाहिए 400 पार। हमारे PM हैं जो कहते हैं कि हमको तो इतना नहीं समझ में आता है कि स्टूडियो में बैठ के कहते हैं कि स्टूडियो में बाहर जो ठेला लगा रहा है वो रोजगार है। अब रोजगार और जीविका में अंतर कौन बताए उनको? उनको यही नहीं पता है कि रोजगार कभी भी छीना जा सकता है, नौकरी पक्की होती है। अभी कोरोना का आया था तो देखे थे लोग। रोजगार क्या है? रोजगार में 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। आदमी का क्या होना चाहिए? इच्छा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, और इच्छा योग्यता तो होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। बाकी उसमें भाई पेमेंट तो हर जगह मिल जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। इच्छा, योग्यता और एक चीज़ है जो स्किप हो रही है। तो मतलब अब क्या है, बाहर जो आदमी भीख मांग रहा है, उन्होंने स्टूडियो में बैठ के कहा कि अगर आपके स्टूडियो के बाहर कोई चाय पकौड़े का ठेला लगा रहा है तो क्या वो रोज़गार नहीं मानेंगे? तो वो उसकी जीविका हुई ना, रोज़गार कहाँ हुआ? आप बताइए। हम कोई भी हो, ठेला लगाने की इच्छा किसको करती है? कौन करता है कि मन हम जाएं अपने काम? ऐसा होना चाहिए जहाँ जाने की मन करे काम करने का। आदमी का प्रोफेशन होना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। अब तमाम पढ़ाई लिखाई हुआ है तो भाई उस हिसाब से मिलना वही चीज़ ना। अब वो तो मजबूरी, आदमी को नहीं कुछ मिला है तो वो कर रहा है। आपके माध्यम से बता दूं कि बीजेपी इस बार शायद सत्ता में तो आएगी, इतना तो है, लेकिन 300 से पार नहीं जाएगी। ये 400 का नारे, ये झूठ मूठ का, ज़्यादा से ज़्यादा 270 और 80, 270-80 में निपट जाए। यहाँ की तासीर क्या कहती है, यहाँ की ज़मीन क्या कह रही है? यहाँ तो फिलहाल मुझे लगता है कांग्रेस का ही वो है यहाँ पे। आप लखीमपुर जिला जानते होंगे? हाँ, लखीमपुर खीरी जान रहे हैं, वही कहूँ मैं। अच्छा, तो वहाँ टेनी का क्या काम है? टेनी पिछली बार तो टेनी का ये था कि मतलब मोदी सरकार है, बहुत ज़्यादा अच्छा था। शिकायत कांग्रेस के जो मतलब भावी नेता हैं राहुल गांधी जी, उनसे बड़ी निवेदन है कि उनके पूर्वज जो थे यहाँ के हैं, यहाँ से उन्होंने प्रधानमंत्री बने वो लोग, ठीक ना। लेकिन आज देखा जाए तो वो खुद यहाँ नहीं आते हैं, ना यहाँ से सीट उनका कोई है। मतलब उन्होंने अपने मतलब जैसे घर होता है ना, घर की जनता घर की होती है और उनको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा मतलब जो मेरा अनुभव कहता है, पता नहीं ज़्यादा है कि नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है अपना घर होता है और उन्हें हालांकि सोचना चाहिए इस बारे में। चलो, बाकी तो वो अपने सक्षम हैं ही, भले लोग उनके कुछ भी कहते रहें, व्हाट्सएप मीडिया कुछ भी बनाती रहे, लेकिन बंदा बहुत शानदार है। पढ़ा लिखा इंसान को पॉलिटिशियन मिलेगा भी नहीं। जितना पढ़ा लिखा वो इंसान है, उससे ज़्यादा पॉलिटिशियन को पढ़ा लिखा मिलेगा भी नहीं। जितना समझदार है वो एजुकेशन में बात करता है। अच्छा, एजुकेशन में रोजगार में बात करता है, देश का आगे बढ़ाने की बात करता है। और ये बस धर्म वही, ये इनका चलेगा तो ये धर्म में बंटवा देंगे पूरा देश, देख लीजिएगा आप। सबसे घटिया पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको देश बचाना है तो इस पार्टी को कभी भी वोट मत दीजिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए वोट ना देना, क्योंकि अगर आप आज वोट देंगे कल आपके बच्चे रोएंगे, आपको गरियाएंगे।
धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, कॉलेज के बाहर थे, कई सारे स्टूडेंट्स मिले, एग्ज़ाम था उनका, दाएं दे के जा रहे थे, कुछ लोगों को रोक लिए, बात की और अपनी सब के सब दौड़ा भागी करके चले गए हैं। हम बचे हुए हैं और हमारे एक सहयोगी और बचे हुए हैं जिनके माध्यम से पूरा वीडियो शूट किया है। लगातार इसी प्रकार से जो भी लोगों के विचार हैं वो जानने का प्रयास हमारा इलाहाबाद में जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद। क्या नाम हुआ तुम्हारा दोस्त?